हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर मुकेश। आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑल प्लांट्स आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सबके सब प्लांट्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये सिंपली एक हमने टर्म देखा है। मल्टी का मकसद मैनी होता है, सेल्यूलर मीन सेल, बहुत सारे सेल की बॉडी जो है प्लांट की बनी हुई होती है। यूकैरियोटिक सेल होता है प्लांट का। इसका मकसद ये होता है कि इसका जो सेल है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज हुआ होता है, तो इस वजह से हम कहेंगे प्लांट यूकैरियोटिक है। ऑटोट्रॉफिक का मकसद, ऑटो मीन सेल्फ होता है और ट्रॉफिक का मकसद फूड होता है। ऑटोट्रॉफिक का मकसद सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग फूड, यानी अपना खाना खुद बनाने वाला। तो ऑटोट्रॉफिक इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक, इसके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है। वो लाइट को ट्रिप करता है और कन्वर्ट करता है फूड एनर्जी में, तो इस वजह से ये टर्म हो गया ऑटोट्रॉफिक। हैविंग सेल वॉल, सेल वॉल होती है प्लांट्स के सेल के पास, तो वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो ये डेफिनेशन है प्लांट की सिंपली। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन लिखा है। प्लांट्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम का ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। प्लांट आर ऑल अराउंड अस एंड वी डिपेंड अपॉन देम फॉर आवर सर्वाइवल। तो सब के सब जानदार जो हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जैसे कि फूड हो गया, मेडिसन, टिम्बर, फर्नीचर, ऑक्सीजन। मुख्तलिफ फैक्टर की वजह से हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। देयर आर डिफरेंट शेप एंड साइज एंड शो वेराइटी ऑफ एडाप्टेशन। प्लांट के आपको अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ शेप्स, मुख्तलिफ साइज़ के और मुख्तलिफ एडाप्टेशन की वजह से आपको बहुत सारे प्लांट जो है वो नजर आएंगे। आगे हमने क्लासिफिकेशन की है प्लांट की। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ हाइट, टाइप ऑफ स्टेम एंड ब्रांचिंग पैटर्न। प्लांट को क्लासीफाई किया गया है 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और उसका बुनियाद है जो वो हाइट है, टाइप ऑफ स्टेम एंड ब्रांचिंग ऑफ पैटर्न। तो नंबर वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रीज। तो प्लांट के डिफरेंट फॉर्म है, 4 फॉर्म है मुख्तलिफ फैक्टर की वजह से। तो हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे ट्रीज। ट्रीज जो है टॉल होते हैं एंड हैविंग थिक हार्ड ग्राउंड स्टेम। जो ट्री होता है उसके अंदर एक टॉल हार्ड ब्राउन कलर का तना होता है, जैसे कि स्टेम ब्रांच आउट एंड स्प्रेड अबव द ग्राउंड। स्टेम से मुख्तलिफ किस्म की जो है ब्रांचेस स्प्रेड आउट होते हैं और 4, 5, 7 मीटर ज़मीन के ऊपर इसकी ब्रांचेस जो है वो स्प्रेड आउट होते हैं। इसके हम बहुत सारे मिसालें दे सकते हैं, लेकिन हम इधर आपको मिसाल जैसे कि आज़ादी रेप्टाइली का नीम हो गया और मैंगो ट्री हो गया, उसके अलावा गावा ट्री, ये बहुत सारे जो है एग्जाम्पल मिसालें एंड ट्रीज की हो सकती हैं। सेकेंड नंबर पर शर्ब झाड़ों को कहा जाता है। ये भी इसकी अगर डेफिनेशन हम लिखेंगे तो हार्ड स्टेम ब्रांचेस नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका भी जो स्टेम हार्ड होता है लेकिन इतना जो है ऊपर नहीं होता है ज़मीन से, क्योंकि ज़मीन से 2-3 फीट जो ऊपर इसकी जो ब्रांचेज है वो ज़मीन को घेर रही होती हैं, तो सरफेस के ऊपर। इस हवाले से हम शर्ब को एज कम्पेयर टू ट्री, इसका जो इसकी जो हाइट है वो कम होती है। और मिसाल हमने इधर लिखा है लीमन, रोज एट्सेट्रा। ये शर्ब की डेफिनेशन है। और तीसरा नंबर हर्ब को हम ऐसे डिफाइन करेंगे सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, यानी इसका जो स्टेम है वो भी ग्रीन कलर का होगा और ये सॉफ्ट होगा बिल्कुल एज कम्पेयर टू शर्ब एंड ट्रीज। शार्ट इन लेंथ होगा और इसकी लेंथ बिल्कुल कम होती है
नो ब्रांचेस, कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं होती, ये इस वजह से हम इसको हर्ब कहेंगे। हर्ब को उर्दू में जड़ी बूटी भी बोला जाता है। और इसके मिसाल हमने लिखे हैं बेसल एंड कोरिएंडर। बेसल काली तुलसी को बोला जाता है और कोरिएंडर जैसे कि धनिया, असां सिंधी में चवंदा आहियूं धाणा वगैरह। क्रीपर्स, क्रीपर्स एक और इकसाम है प्लांट फार्म का। क्रीपर में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि वीक स्टेम, इसका स्टेम बिल्कुल वीक होगा, कमज़ोर होगा। के नॉट स्टैंड अपराइट, यानी जैसे कि हमने शर्ब पढ़ा था या ट्री, उसका जो तनाव था वो बिल्कुल अपराइट था ज़मीन के ऊपर वर्टिकली। तो इस किस्म की कोई स्टेम वगैरह इसमें नहीं होती और स्टैंड भी नहीं कर रही होती। तो ये क्रीपर्स इसको हम कहेंगे। हॉरिजॉन्टली स्प्रेड ऑन दी सॉइल, यानी ज़मीन के ऊपर बिल्कुल जैसे कि ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर इसकी जो ब्रांचेज है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही होती हैं, तो इसको हम कहेंगे क्रीपर्स। और एक और भी पॉइंट है, हमने इधर नहीं लिखा लेकिन आपको बता देता हूँ कि क्लाइंबर एक और इकसाम हो सकता है। जैसे जब कोई एक होस्ट ट्री होता है और उसके ऊपर दूसरा प्लांट है वो उसको रेप कर रहा होता है, तो इस टाइप को हम क्लाइंबर कहेंगे। क्लाइंबर का मकसद ऐसे हम कहेंगे कि those plants that support on neighboring structure and climb up are called climbers। जैसे कि एक होस्ट प्लांट होगा और होस्ट प्लांट के ऊपर दूसरा जो है वीक स्टेम वाला प्लांट वो उसके ऊपर इंक्लोज करता हुआ ऊपर क्लाइंब करेगा, तो इस टाइप को हम क्लाइंबर्स कहेंगे। और क्लाइंबर का मिसाल हम आपको बता देते हैं बोगेनविला एंड पी प्लांट। थैंक यू सो मच।